चलो इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे बच्चों, जहां पर 4 क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। और एक बार वो चीज याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन उसी का होता है जो किसी का डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ, उसी का क्या होगा, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने किए थे जिसमें तुमने इंटीग्रेशन किया, तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी के क्या थे, डिफरेंशिएशन थे। जैसे कि एक क्वेश्चन सपोज यहां लिखा हुआ आया आपके, मान लो cos 3x। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब भैया cos 3x तो ऑलरेडी किसी का क्या है, तो ऑलरेडी किसी का डिफरेंशिएशन है। तो किसका डिफरेंशिएशन है, तो y का डिफरेंशिएशन है। अगर मैं तेरा फिर से क्या कर दूं, अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा भैया, जिसका तू डिफरेंशिएशन है। तो इसी कंसेप्ट को ऐसे करते थे हम, dy इज इक्वल्स टू cos 3x मल्टीप्लाइड बाय dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में फिर इसमें फॉर्मूले लगते थे, कौन से, dy का इंटीग्रेशन हो जाता था y, और cos 3x का कितना होता था, sin 3x अपॉन प्लस c। और ये इसका क्या आ जाता था बच्चों, वापस इंटीग्रेशन, मतलब वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x था, अगर आप इसका वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस यही आ जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात, यानी कि आपने डिफरेंशिएशन का उल्टा किया है। तो कई बार इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं कि भैया ये डेरिवेटिव का क्या है, एंटी है, उल्टा है, तो एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव जब भी निकालने को आपको बोला जाए, मतलब डेरिवेटिव दे रखा है भैया, जैसे कि आपके जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस थे उन सभी में आपको ये बोला गया था कि इन पांचों के पांचों क्वेश्चन का क्या निकाल कर बताओ, एंटी डेरिवेटिव निकाल कर बताओ। देखो पढ़ लो क्वेश्चन को, कहीं पे भी नहीं बोला इनका इंटीग्रेशन करो। आपको तो बोला गया था कि ये जो फंक्शंस दे रखे हैं इनका आप एंटी डेरिवेटिव निकाल कर बताओ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, पीछे वाली दोनों लाइट्स ऑफ करो, मिड वाली ऑन कर दो। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, नीचे बेटा स्विच। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है, कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो ऑलरेडी किसी का क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन है। तो ये कहानियां हम कर चुके थे। अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव बताओ sin 3x, यही है क्या, या 2x है, ठीक है तो बोलो फिर, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी किसी का डिफरेंशिएशन है, यहां से dy एज इट इज चल रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन उधर जाएगा, sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x इंटू dx। चल सकता हूं आगे, ऑन इंटीग्रेटिंग dy का इंटीग्रेशन यहां करना है, यहां इंटीग्रेशन करना है बच्चों किसका, sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx। चलें आगे, तो y का dy का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां से इसको सेपरेट करूंगा मैं, यहां इंटीग्रेशन होगा sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 3x dx। ये फॉर्मूले में सारे के सारे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का cos 2x अपॉन 2। ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं पहले भी, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cos ax अपॉन 2।
हाँ सॉरी ए। चलें आगे। अलीशा की हंसे मन देख देख कर, मन और डाब चुप कर दे है। हाँ 4 बाहर आ जाएगा, ई की पावर 3x का हो जाता है, ई की पावर, और 3x का अपॉन में कितना हो जाता है, प्लस क्या लगा दूं, ये सी क्या है बच्चों आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, ये लो भैया फाइनल आंसर आ चुका है। समझ में आई बात या नहीं आई? चल सकता हूं मैं आगे। कितने क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, 5 क्वेश्चन करवा दिए। देखो बच्चों इससे पहले कि चैप्टर तुम्हारे को फोड़ने लगे, तुम चैप्टर को फोड़ने लग जाओ, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को वो करते रहो, क्या बोलते हैं उसको, टैली करते रहो कि मैं क्या क्या पढ़ लिया है मैंने। ऐसा तो नहीं मैं पढ़ता जा रहा हूं और भूलता जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। तो अभी तक अगर आपने देखा होगा ना, तो मेरे पास कुछ फॉर्मूले आए हैं जो मैंने यहां पर पढ़े हैं। एक तो सबसे पहले x टू दी पावर n, ठीक है, तो यहां इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। गलत तो नहीं कहा? अभी तक आपने यही फॉर्मूला देखा है कि कोई भी फंक्शन, और फंक्शन नहीं होना चाहिए वहां, कोई x ही होना चाहिए। अरे गधों सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, यहां जो समझाने जा रहा हूं, आने वाली जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा पता है, तुम्हारे को ऐसा बोल दिया जाएगा साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन करके बताओ। फिर कुछ कबूतर क्या करेंगे, सर ऊपर पावर 1 प्लस हो जाती है और नीचे भी वही पावर आ जाती है। ये तो किसका हुआ, पावर का हुआ। और अभी साइन एक्स का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये जो ऊपर पावर 3 चल रही है, ये सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, एक्स के लिए लगेगा। ऐसे नहीं तुम इसमें भी लगा दो। अरे ऐसा गधेड़ों हमने कहां पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि पावर आगे आती है एक कम, वो चेन रूल वहां लगता था, चेन रूल यहां नहीं लगता है। चलो ये आएगा जब बताएंगे तुम्हारे को कितना ही बढ़िया एकदम से पढ़ा देता हूं मैं, तो भी तुम यूं देखते हो, तुम न्यूट्रल रहते हो। उसके बाद हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था बच्चों, सॉरी इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। गलत तो नहीं कहा? और यहीं से हमने जन्म दिया था किसको, साइन ए एक्स को। तो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए। गलत तो नहीं कहा कुछ? ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और सेम आपके कॉस वाले भी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स प्लस सी। और यहीं पर अगर आपके पास कॉस ए एक्स होता, तो ये बनता आपका साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। और जादू देखो तुम, अगर यहां पर, चलो ठीक है छोड़ो, अगला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ने e की पावर x पढ़ा, ये होता है e की पावर x प्लस सी। और इसी के अंदर आपने पढ़ा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax हो जाता है, तो e की पावर ax अपॉन a। ये सारी चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी बच्चों? अभी तक के 5 क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान से सुनना समझना, इंटीग्रेशन नहीं तो तुम्हारे को कूदा कूदा के मारेगा, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोला मैंने, बोलो देखते, पाचा बोल रहे बताओ। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? अपने स्कूल में कभी तुमने सुना होगा, अरे अरे इंस्पेक्शन वाला आया है, हाँ इंस्पेक्शन वाले आए हैं, इंस्पेक्शन चल रहा है, सुना है ना तुमने? तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है?
इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, विजुलाइज किया जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन इसको बोलते हैं। इंस्पेक्शन टीम आई है, वो काम ये देख रही है कि आपकी स्कूल में काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस मेथड को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब इस इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से बस देखना है, देखना है, उसको विजुलाइज करना है, और इंस्पेक्शन कोई मेथड नहीं होगा, हर क्वेश्चन में अलग मेथड लगेगा। उनको इंस्पेक्शन करेंगे अपन की यार ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ रही है कि ये क्यों नहीं लगाना है और ये क्यों लगाना है। फिर उस इंस्पेक्शन वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है, बताओ 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू, मैंने जब इसको इंस्पेक्शन किया, इसको देखा, तो मुझे लगा कि यार पहली वाली जो टर्म है इसका इजीली इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि 4 अगर बाहर आ जाता तो e की पावर 3x का तो मुझे पता है e की पावर 3x अपॉन, पर यार ये 1 साथ में चल रहा है यार, तो हम क्या करेंगे, इस dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो यहां से 4 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 dx का dx हो जाएगा। मैंने इन चीजों को सेपरेट कर दिया और ये आज मैंने यूज किया है, और आज के बाद आप परमानेंट इसको इसी तरीके से पढ़ोगे। समझ आ रही है मेरी बात? चलो आगे, I इज इक्वल्स टू 4 बाहर, एक एक स्टेप बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर आ गया, e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। कौन कौन से फॉर्मूले लगे यहां पर, एक तो फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx इज इक्वल्स टू e की पावर ax अपॉन a प्लस c। एक फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x। ये दोनों फॉर्मूले अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, देन आई विल गेट I इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 3x। प्रॉपर तरीका यही होना चाहिए, वरना माथे के बीचों बीच, क्या माथे के बीचों बीच क्या बता लिसा, बता। क्या कह रही है? वो तो 10th में लगा देते, वो 10th में लगा देते, ऐसे ही पनिशमेंट होती थी, 4 कलर का मार्कर होता था, याद है, बिंदी लगा बीच में। dx का कितना हो जाएगा, प्लस कितना बच्चों, c। आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन और स्टार्ट 6th क्वेश्चन में एक डिफरेंस देखा, क्या देखा? हाँ बोल देते बस, देखो किताब इंथागन, देखो गधों, वहां पर सीधा क्वेश्चन दे रखा था cos 3x, आपको नहीं बोला था इंटीग्रेशन करके बताओ, क्योंकि वहां क्वेश्चन अलग था। वहां उसने बोला था एंटी डेरिवेटिव निकालो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये cos 3x क्या दे रखा है, dy बाय dx दे रखा है। फिर आप dx को इधर ले जाते थे, फिर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पर ऑलरेडी इंटीग्रेशन दे रखा था। ये लो भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दो। फाइनल आंसर बताएगा कोई बच्चा मुझे? हाँ वेरी गुड। I इज इक्वल्स टू 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। थैंक यू। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलिए आगे, कर लोगे क्या? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि अगर इंटीग्रेशन अलग अलग प्लस में चल रहा होता है, और अगर प्लस में चल रहा हो या माइनस में चल रहा हो तो इनका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा बच्चों, स्किप मत करना। 1 माइनस 1/x² मल्टीप्लाइड बाय, अब सुनना मेरी बात, थोड़ा सा इधर आना, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब जो सुनना, यहां दो चीजें मल्टीप्लाई में चल रही है, एक तो x² और लठ भी नहीं पड़ा है पास में, अरे एक तो x² और एक ये 1 माइनस 1/x², ये पूरा मल्टीप्लाई में चल रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर अपना डिफरेंशिएशन का था तब तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते थे u और v वाला, लेकिन यहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अब इसको इंस्पेक्शन किया गया कि यार क्या किया जाए इसके साथ, प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं भैया। हाँ, अगर ये नहीं होता तो इसका अलग कर देते, इसका अलग कर देते, तो क्यों ना बच्चों में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, है रे, x² 1 जा माइनस x² 1 जा अपॉन x² से x² गया, कितना बचा, कितना बचा, 1 मल्टीप्लाइड बाय dx। जल्दी, अब बताओ कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, इसको अलग कर दूंगा, 1 dx को अलग कर दूंगा, तब समझ आ रही है कि x² का कितना हो जाएगा, x³ अपॉन माइनस 1 का कितना होता है, 1 का x हो जाता है, प्लस c। समझ में आया नहीं आया, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं यहाँ, लेट कैसे आया, अच्छा ग्रुप में नहीं है, ओके 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 ओके। और dx का तो 1 है, ये कर लोगे या मुझे ही करना पड़ेगा, घोट लो इनको क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये इंटीग्रेशन के बेसिक्स हैं कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। यहां नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। समझ आ रही है मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखो लिखवाओ, क्वेश्चन नंबर 8 थे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यही है क्या, मल्टीप्लाइड बाय dx, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सभी को सेपरेट कर रहा हूं बच्चों, सभी को क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, ax² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx, a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, c बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। नवजीत तेरे को भी समझना है बेटा, फिजिक्स में है ये, x² का बता दो, तो ये हो जाता है आपका x³ अपॉन में 3, गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, प्लस b बाहर, राहुल बताएगा x का डिफरेंट इंटीग्रेशन,
dx का बता। जिंदगी फ्लेक्स मारने में रह गई बेटा, कोई मतलब नहीं है। ये के क्या लिखा है बच्चों मैंने? टी शर्ट कैसी लग रही है, इसी में रह गए अपन। टी शर्ट पहन के कोचिंग आकर क्या करना था वो भूल गए। इंट्रीगेशन नहीं आ रहा, समझ में आता है, शर्म तो आती होगी। ये लो भैया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है यहाँ तक। चल एक क्वेश्चन मैं खुद से पूछ लूं क्या आप? अरे पूछ लूं क्या? चलो, ये एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन अगर करना होता तो तुम कैसे करते, बस मुझे इतना सा बताना है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? पहले आइडेंटिटी खोलेंगे या पहले मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ। तो जाहिर सी बात है, बोर्ड मास ये कहता है कि पहले आइडेंटिटी सॉल्व होगी। पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो वो स्क्वायर ऊपर से हट जाएगा, जब वो हटेगा तब ये चीजें अंदर मल्टीप्लाई होगी। ऐसे आगे क्वेश्चंस भी हैं, तो हमारा दिमाग लगाना है कि अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी पावर चल रही है तो मैं उसके अंदर नहीं घुस सकता। पहले उस पावर को वहां से, हाँ, बाहर वाले के ऊपर कितनी पावर हो उससे कोई फर्क। अगर बाहर वाले के ऊपर अगर ये पावर डेट 22 होती और इसको अगर अंदर भिड़ाना होता तो हम कर देते। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x²। ये आप लोगों को करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। टू, राहुल तेरे को अगर डाउट हो तो तू पूछ सकता है। प्लस ई की पावर एक्स इनटू, पहले तो ये dx दोनों के पास जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों में बैठेगा, फिर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। आई इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा दिमाग ठिकाने रखना, √x -1/√x का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू, हाँ अब बताओ क्या किया जाए? आइडेंटिटी पहले अप्लाई करें या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें? ये तो एक काम करो ना, वो ऊपर एक पावर जुड़ जाती है, नीचे भी एक पावर आ जाती है, वो कर लेते हैं। चेन रूल नहीं लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस b² -2ab, क्या सर ऑनियन, 2ab, अब ठीक है, इंटू आई बराबर गई x प्लस 1/x -2 मल्टीप्लाइड बाय, कर दो अंडर मल्टीप्लाई। किसको कर लोगे क्या? x का हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा। बस गर्दन हिलाते रहते हो, आता जाता कुछ है नहीं राहुलिया। नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती हो रही तेरी, फिर भी तू हाल नहीं समझ रही है। हम्म, बताओ x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x²/2, इसका बता दो, मान जाऊंगा। 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1/x। माइनस का 2 का इंटीग्रेशन बता राहुल, बता 2 का इंटीग्रेशन। हाँ 2 बाहर आ जाएगा।
समझ में आ गया? मैं 2 बाहर आएगा, dx का कितना हो जाता है, x हो जाता है। मैं बाकी रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा अगर। चलें आगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन। अब देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन आया, एक बार लिखवाना मेरे को। क्वेश्चन नंबर बताओ। पक्का? हाँ। I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x² -4 अपॉन में x² dx। अब बच्चों चल रहा है यहाँ डिवाइड, और डिवाइड रूल हमारे पास कोई होता नहीं है। अब या तो ये सिंगल सिंगल टर्म होती तो हम कुछ करते, और इंटीग्रेशन में तो मैं तुम्हारे को आज ही एक चीज बता दूं, जीवन में ध्यान रखना कि कोशिश करना है कि डिवाइड में कुछ ना आए। डिवाइड में अगर कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद हो जाता है इस डिवाइड वाले को यहाँ से हटा दो। डिवाइड में कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ आ गया तो इंटीग्रेशन में बड़ी समस्याएं आनी है। ऊपर वालों का तो फिर भी कर देते हैं, जैसे कि एक बार के लिए तो x था तो उसका तो हमने कर दिया x², जब नीचे x आया तो फिर log x करना पड़ा। अरे बड़ी दिक्कतें आती, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत दुख है बेटा। अरे समझ आ रहा है? अब क्या कराएं को, तो इस x² को हटाना है। कैसे हटाया जाए? तो देखो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको माइंड में रखने हैं जब आप इस चैप्टर को कर रहे होते हैं। जनरली कई बार ऐसा होता है कि जो डिवाइड में चल रहा होता है ना, अगर वो सिंगल टर्म है, अगर वो क्या है, तो सारी की सारी टर्म्स उसको डिवाइड कर दो। या तो वो डायरेक्ट कट जाए कहीं ना कहीं, या तो ऊपर x² कॉमन निकाल कर वो कट जाए। ये या तो ऊपर x² कॉमन निकल कर कट जाए, तो इस 4 के पास तो है ही नहीं। या फिर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं x² से डिवाइड कर दूंगा बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? इनटू i इक्वल्स टू, करो डिवाइड, x प्लस माइनस, ये किसको समझ में नहीं आया भैया? x² से x³ कटा तो एक x ऊपर बचेगा, यहाँ x² से x² पूरा पूरा कट गया, और यहाँ 4 के नीचे x² चल रहा था, x² को ऊपर लिखूंगा तो x की पावर में -2 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या मेरी बात? समझ में आ रहा है तो पक्का? यार बेटा ये ना साउंड वगैरह ऑफ करके आया करो किसी दिन मेरे चैनल। जी, गाना वाना आते ही फ्री है। यहां से क्या बचेगा, x² अपॉन प्लस 5 का हो जाता है 5x। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अरे आपको पहले dx को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो बस हाँ हाँ करो रे तक समझ में आ। तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 प्लस i इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, बाकी मुंडा में की राबड़ी भर रहा है कि करूं है, आता जाता सालों कुछ है नहीं। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में +c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। बोलो कर लोगे? अगला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन लिखवाओ। लिखवाओ क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 3x 4 में रूट एक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था रूट एक्स से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रूट एक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स को हटाना है। रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। अब पावर 1/2 को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ऊपर पावर बच्चों 3 चल रही है और नीचे प्यारे बच्चों पावर जो है वो हाफ चल रही है। फिर से इधर और फिर से इधर। समझ में आया या नहीं आया? अब पावर हाफ अगर कटेगी, 3 में से आधा चला गया तो कितना बचा, 2.5, और 2.5 को अपन 5/2 लिखते हैं। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर मौन है, इनटू प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, आधी में से एक में से हाफ पावर चली गई तो हाफ तो अभी भी बची हुई है, 4 बाहर, और इधर x की पावर सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, -1/2। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, बस इनका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, पावर में एक प्लस होता है, नीचे भी एक प्लस होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पीछे लड़कों को? कर लोगे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। I is equals to integration of x cube minus x square अब फिर से कहानी वही है कि डिवाइड में कुछ नहीं रहना चाहिए। अब x -1 से बेटा है ना, सभी को तो डिवाइड नहीं कर सकता यार। तुम खुद सोचो, x क्यूब के नीचे अगर x-1 रख भी दिया तो कैंसिल थोड़ी होगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई सिंगल टर्म अगर नीचे चल रही है, सिंगल टर्म नीचे चल रही तो आप डिवाइड कर सकते हो। सिंगल टर्म नीचे चल रही थी, डिवाइड कर दी। अब ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ दो टर्म है x-1, और ये तो सेपरेट करने से तो काम नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या किया जाए। भाई हटेगा तो पूरा हटेगा, ऐसे भी नहीं हो सकता कैंसिल कर दो। अगर ऐसा कभी भी आ जाता है कि नीचे की तरफ एक फैक्टर बनकर आ रहा है, इन दैट केस आप कोशिश करोगे कि ऊपर भी ऐसा एक फैक्टर बन जाए। हाँ बता क्या, हाँ आगे बता। हाँ ये x-1 लिखा, प्लस में काट थोड़ी सकते हो। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो यहां से बचेगा x-1, एक्स क्यूब में से x बच गया, एक्स स्क्वायर में से 1 बच गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल कर 1 कॉमन निकाल दूं तो ये बचा x-1। समझ में आया या नहीं आया? क्या अभी भी कुछ कॉमन निकाला जा सकता है? हाँ भाई बताओ, x-1 कॉमन आ जाएगा। अरे गधों, कोई अपना है ना एकेडमी का बच्चा नहीं होगा, दूसरा कोई देख रहा होगा तो बोले इनकी एकेडमी में इतने ढबोड़ बच्चे आते हैं क्या? x-1 कॉमन निकाला, यहां से बचा x² +1। अब ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी। अब क्या बचा, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, x²। समझ में आया क्या? ये फाइनल आंसर नहीं है, इसका अभी भी क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यानी कि क्वेश्चन को पहले इंस्पेक्शन मेथड से मैंने देख कर पहले तो उसको अपने हिसाब से सेट किया, और उसके बाद की कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यहां से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x³ / 3। हम्म, कोई समस्या? आगे देखो, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा।
तुम क्या धरती पे किस लिए आए हो? क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा, है ना बेटा? हाँ, क्या दिमाग लग रहा है? डिवाइड में कुछ है नहीं, घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन बीच में क्या चल रहा है? तो पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अरे रूट एक्स बन जा माइनस, अब बेटा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। इसका क्या कर देना, अरे एक्स का मतलब रूट पावर 1/2, एक्स का मतलब क्या होता है, पावर। चलूं आगे, अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रूट एक्स, ये सारे होमवर्क दे रहा हूं, 3x² प्लस 2x प्लस 3, और इसका मुझे क्या करना है, तो ये रूट एक्स अंदर क्या हो जाएगा, तो सभी की पावर हाफ 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 हाफ, पावर सभी की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अरे गधों, ये 2 था, हाफ आके ऐड हुआ 5/2, फिर ये 2, एक्स की पावर 1 थी, हाफ और आई 3/2, फिर एक्स की पावर 1/2। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। मैं शकल की देखो, समझ आ रही? ठीक। अगला क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 16, कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2x माइनस 3 cos x e की पावर x। बेटा कोई दिक्कत है क्या, तीनों का इंटीग्रेशन करना। 2 बाहर, x का हो जाएगा x² 2, माइनस 3 बाहर, cos x का हो जाएगा sin x e की पावर x का। बात ही खत्म। क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे? इसी तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, 2x² प्लस 3 sin x, हाँ माइनस है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, 2 बाहर, x² का x³ अपॉन, माइनस का 3 बाहर, साइन x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x, प्लस 5 बाहर, रूट x का, वो x की पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर भी +1, नीचे भी +1, कर लोगे या? क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका sec x चल रहा है, बाहर चल रहा है sec x माइनस प्लस tan x। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट रूल नहीं होता है हमारे पास। मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, बस अब ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट काम आने लगे तुम्हारे। sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता था, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, sec² x का इंटीग्रेशन tan x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, एग्जाम में भी क्वेश्चन भी दिया था मैंने, था या नहीं था? तब तुमने sec थीटा का लगाया था, sec थीटा tan थीटा, फिर tan का लगाया था sec स्क्वायर रूट x, स्क्वायर नहीं लगाया था, लगाया था, कल भी बोला था, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा आपका sec x प्लस c। ये लो भैया, 18 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 19वां और 20वां बचा हुआ है। करवा दूं क्या, करवा दे मैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का गेम हो रहा है, करवा देते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा जल्दी पूछो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ
2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा था अगर डिवाइड में अगर कुछ भी चल रहा है तो पहला प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि सभी से इसको क्या कर दो, डिवाइड। लेकिन सुनना, इंटीग्रेशन में जब भी कोई भी चीज तुम्हारे माइंड में आती है कि यार ये करके देख लेते हैं, उससे पहले एक बार करके देखना। अगर आपको कुछ आउटपुट नजर आता है तो ही उस स्टेप पर जाना है, नहीं तो नहीं जाना। जैसे मैंने तुम्हारे को एक हिंट दे दिया या एक ट्रिक बता दी कि जब भी कभी डिवाइड में अगर कुछ आता है तो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन से उसको क्या कर देना है। तो बेटा डिवाइड करने के बाद कुछ मिलना तो चाहिए। पता पड़ा क्वेश्चन और उलझ गया तो फिर आपको वो स्टेप नहीं लेना। 90% केस में आप नहीं उलझोगे, जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा। अब डिवाइड के अंदर अपने पास कुछ आया है और आप चाहते हो कि इसको यहां से हटाना है, तो सभी से क्या करोगे, डिवाइड करो। बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इससे डिवाइड करो। दिमाग लगाना थोड़ा सा। ऊपर साइन, नीचे एक कॉस, ऊपर का एक साइन नीचे का एक कॉस, दोनों मिलकर tan x बना देते। लेकिन अभी भी नीचे क्या बन रहा है, cos x बन रहा है। तो 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा। क्या करना सही है या अपन ने गलती कर दी, कुछ मिला क्या, मिल गया नालायकों। 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, tan x अभी भी बताया था। 3 बाहर, sec x tan x का प्लस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चक्री किस किस को आ रही है। राहुल आएगी बेटा, फ्लेक्स मारना कम कर पहले। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सबसे पहले तो ये डिवाइड में आया है, तो इन तो निपटानो ही बेड़ी। क्या किया जाए, डिवाइड किसे, एक से ऑलरेडी डिवाइड। इसको अगर ऊपर भी लिखूंगा मैं, अरे इसको अगर मैं ऊपर भी लिखूंगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अरे गधों cosec स्क्वायर एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर जाके साइन बन गया। ऊपर वाला sec अगर नीचे आएगा, कुछ फील आया क्या। हाँ सर, ये था। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। गधों की तरह ऐसे मत कर देना, सर ऊपर +1 नीचे +1, तो tan क्यूब एक्स अपॉन 3, फिर tan एक्स का sec स्क्वायर एक्स। तो चेन रूल इधर नहीं लगता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब यहाँ ट्रिक समझो, रटना समझो, जो भी समझो समझ लो। इस चैप्टर में कई बार tan स्क्वायर एक्स आएगा, कई बार। तो क्यों ना हम रट लें। बता दूं रटा हुआ, मेरा रटा हुआ है, बता दूं क्या, tan x माइनस एक्स। क्या रटोगे नहीं रटोगे, रट लोगे ना, रटो। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, बोलो। अरे स्टार्टिंग को कौन बोली, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, अरे बोलो ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स, tan x माइनस एक्स। रटना को नहीं है बेटा, सुनो मेरी बात। इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती थी हमारी क्लास 10th में 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 को विस पार्ट भेजा, बन जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा तो sec स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, -1 का कितना आएगा, tan x माइनस। तो डायरेक्ट लिखोगे या इसको पूरा ऐसे करके लिखोगे? बताओ रहा, ये ऐसे पूरा सॉल्व करना है ना। ये सर सबसे पहले राहुल बोलता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये इस मेथड का नाम था इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। आपने कोई ट्रिक नहीं लगाई यहाँ, आपने बेसिक नॉलेज का यूज किया है कि कहीं कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाल के डिवाइड वाले को हटाया। डिवाइड में अगर सिर्फ सिंगल टर्म चल रही है तो हमने सभी से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। और कुछ नहीं था तो हमने इसको रामबाण इलाज लगा दिया, साइन कोस में बदल दिया। साइन कोस में बदलते ही tan स्क्वायर आया। tan स्क्वायर के बाद हमने 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाई, तुम्हें याद नहीं आएगी, मैंने बता दी। तो कुल मिला के इधर उधर दिमाग लगाकर इंस्पेक्शन तरीके से हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्या कोई रूल मिला आपको, वर्किंग रूल मिला? यहाँ देख, पहले ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, इसके बाद में फिर ये वैल्यू आ जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किस किसने पढ़ रखा है? तूने पढ़ रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेरे से? नहीं पढ़ रखा है? क्यों नहीं पढ़ रखा है? यूट्यूब पे वीडियो डाला, पूरा चैप्टर डाला हुआ है। मैंने बोला था ना, जो टफ टफ चैप्टर है वो डाल देंगे अपन, 6th के जो क्वेश्चन हैं वो भी डाल देंगे। अब सुनोगे तो इधर कोई मेथड नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज और करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, इसको पहले एंड करते हैं।